हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हो चुकी है सुबह और सुबह के अभी बजे हुए हैं 7। सुबह के 7 बजे से आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर ली और ठंडा आज बहुत ज़्यादा है। कोहरा भी छाया हुआ है, दिखाते हैं आप सभी को। ये देखो पीछे कोहरा दिख रहा है। कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा है। कल रात को नहीं, दूसरी मीटिंग जो कपड़े धुले थे ना, सब ऐसे ही पड़े हैं गीले गीले से। हमने कहा चलो आज की ब्लॉग सुबह से मॉर्निंग की शुरुआत से कर लिया जाए। और आज है ना दोस्तों सकट, यानी कि संकटा चतुर्थी व्रत। तो हमारा है व्रत और हमने बच्चों के लिए बना दिया है चाय, उनके पापा के लिए भी बना दिया है चाय। तो इनके पापा अभी नहा रहे हैं, बाहर का सारा काम निपटा के। हमारा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ चाय बनाया है बच्चों के लिए और झाड़ू तक भी नहीं लगा है, क्योंकि बिस्तर पे अभी सो रहा है और सारे बच्चे सो रहे हैं। और दोस्तों हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। तो शुरुआत तो साफ सफाई से ही शुरू होती है घरों की। तो हम हाउसवाइफ का तो काम ही रहता है सुबह उठते ही सबसे पहले साफ सफाई पर ध्यान देना होता है। तो नीचे की साफ सफाई तो कर ली है, लेकिन यहाँ भी साफ सफाई बाकी है। और आज यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, यानी कि सारा प्रसाद वगैरह जो कुछ भी होगा, चढ़ावे पूजा से लेके प्रसाद तक का यहाँ पे पूरा काम होने वाला है। और यहाँ पहले साफ़ सफाई चलेगी, रसोई की साफ़ सफाई होगी, फिर नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे ये साबुन था और ये नहाने वाला बड़ा सा साबुन था, लेकिन हमारा जो बच्चा है ना वो बहुत शैतानी करता है। इतना नटखट है कि हर काम में उसको इंटरेस्ट रहता है, करेगा ही करेगा। नहाने का पूरा साबुन बड़े वाले भगोने में डाल दिया था और इसके पापा नीचे नहा रहे हैं तो वो आवाज़ें दे रहे थे साबुन लेके आ जाओ नीचे। तो मैं साबुन ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था। फिर मेरी नज़र ये फेन वाले पानी पे गई तो उसमें हाथ डाल के जैसे ही देखा तो बड़ा सा साबुन उसी में पड़ा हुआ था। फिलहाल निकाल के दे दिया है उनको नहाने के लिए और हम यहाँ पे लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो रात में ये वाले जो कपड़े हैं ना, इनको डाल दिए थे रसोई घर में, क्योंकि खाना रात का वहीं पे बनता है। तो ये जो बोरा है ना कॉटन का, और कुछ कपड़े हैं जो गीले थे धूप ना निकलने की वजह से, तो यहाँ पे गर्म रहता है जब हम खाना बना के निकलते हैं तो लकड़ी पे इसको फैला दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। और सुबह फिर आना जाना रहता है तो दरवाजे पे कॉटन का बोरा भी डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए सुखवा लिया और अच्छे से सूख भी गया है। धूप का तो नामो निशान नहीं है, पर देखते हैं कि धूप निकलता है कि नहीं। पर जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा और व्रत भी है, तो व्रत के दौरान बहुत सारे काम पड़ जाते हैं और बहुत सारी तैयारियां भी करनी रहती हैं। तो बहुत मुश्किल होता है, एक अकेली औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, संभालना। पर फिर भी सारा कुछ मैं संभालूंगी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, क्योंकि आज हमारा व्रत है और गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। तो ये व्रत आप सब ने रखा है कि नहीं, और कौन कौन रखता है और किनके यहाँ कैसे होता है ये व्रत, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो जैसे होता है वो पूरा तौर तरीका, पूरी रीति रिवाज से हम आप सभी को आज दिखाएंगे कि कैसे संकटा चतुर्थी व्रत करा जाता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले व्रत जब भी करा जाता है ना, तो चूल्हे की जब पुताई होती है तो पुताई के लिए नई मिट्टी चाहिए होती है। तो पुरानी मिट्टी हमने फेंक दिया है और नई मिट्टी इसमें डाल लिया है। या तो नई मिट्टी चाहिए होती हो, या तो गाय के गोबर से रसोई की लिपाई करनी होती है। तो गाय का गोबर तो हमने पिछले बार ही गाय के गोबर से रसोई की पुताई की थी, तो हमने नई मिट्टी ले ली है, क्योंकि वो मिट्टी पुरानी होती है और अच्छी सी खुशबू नहीं आती है पुताई करने के बाद, और जूठी भी होती है। तो इसलिए व्रत के दौरान जब भी पूजा पाठ होता है, हमेशा से हमारे घरों में ऐसे ही होता है। और जब व्रत के लिए कुछ प्रसाद में बनता है ना, तो कच्ची मिट्टी की रसोई पे बनता है ना, तभी मज़ा आता है। और घर में जब 4-6 लोग होते हैं, दादी चाची भाभी, सब लोग साथ में मिल के करते हैं ये पूजा, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। पूजा का जो व्रत है ना, वो पूरा दिन कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। फिलहाल तो दोस्तों मेरा भी वही हाल है कि पूजा वाले दिन, कोई भी व्रत हो, व्रत वाले दिन मेरा पूरा दिन ऐसा जाता है ना कि मुझे पता भी नहीं चलता है। अगर कोई भी निर्जला व्रत है आपका, तो उस दिन खूब काम करिए, खूब काम करिए। काम के दौरान पता ही नहीं चलेगा कि कब हो गया है शाम और कब हो गई है सुबह। तो रात के कल 12 बजे से हमारा व्रत शुरू हो गया था, और 12 बजे के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद सुबह, फिर सुबह उठ के ही नहा धो करके कुछ नाश्ता पानी करना होगा। अभी तो फ़िलहाल निर्जला व्रत है, जब तक चाँद नहीं निकलेगा
उनको अर्घ नहीं देंगे, वहाँ पे गणेश भगवान जी की पूजा नहीं होगी, तब तक व्रत नहीं खोल सकते हैं। तो पूरा आप सभी को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ व्रत में क्या खाते हैं और कैसे पूजा करी जाती है। तो ये देखो अच्छे से पूरे रसोई की पुताई कर दी है और खूब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी हमारी रसोई घर से सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं और नीचे चलते हैं, देखते हैं बच्चों ने किसने किसने बिस्तर छोड़ा है। हाँ? हमको 4 ठिपार रोटी चाहिए, मंगा दी 2 पैकेट की 2 खा लो, रोटी कम ही तू 4 की चाहिए, 4 की कहाँ पावे बोला तो ही चल आधा निकाल बोला तो। तो इधर दोस्तों हमारे चारों बच्चे उठ चुके हैं और सारे बच्चों की आदत है ना, हमारे उठ के इनको पहले कुछ खाने के लिए चाहिए। ये इनकी बचपन से आदत होती है क्योंकि उठते इनको कुछ खाने के लिए। तो अभी देखिए दोस्तों नहा चुके हैं और सुबह के 9:15 बजे का टाइम हो गया है। बाल धो के नहा लिया है। तो अब ना खाना बनेगा और खाने में क्या बनता है देखते हैं क्या बनता है। अब लगने लग गई है ठंड क्योंकि करीब 15 से 20 मिनट हो गए ना, अभी पूजा पाठ भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। वो कुछ मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि लाइट नहीं है, देख सकते हो अंधेरा है घर में इसीलिए। और फेस पे लगा लिया है हमने सीरम और उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र, बस और कुछ नहीं लगाया है। तो अब जा रहे बिंदी लगाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों एक और काम, सारे कामों में ना एक और कामों की गिनती बढ़ गई है क्योंकि आज के दिन इसे भी करना ज़रूरी था। और घर में ना आटा ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी आटा नहीं है। और ये गेहूं हमें कल ही साफ़ करने थे लेकिन कल बिल्कुल याद ही नहीं रहा है। थोड़ी सी धूप निकली थी तो कपड़े वगैरह ढेर सारे धोने में लग गए थे और दिन यूं ही खिसक गया, पता भी ना चला। तो इसीलिए अभी काम ये वाला भी करना बहुत ज़रूरी है। सोना को ना ये वाले टंकी में डाल दिया था, गेहूं की टंकी में, क्योंकि गेहूं ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना वैसे वैसे निकालना मुश्किल हो रहा है। तो सोना को टंकी में डाल दिया और बाल धो करके नहाए हैं तो बाल को भी नहीं सुखवाया था। वो काम हमें याद आया तो पहले ही बच्चों से करवा लिया, नहीं तो ये लोग कहीं इधर उधर जाते खेलने के लिए, फिर दिक्कत हो जाती। जा बेटा ले आ स्टैंड पर। अरे भैया मुंह में क्या डाले, निकालो। बैगन नहीं लोगी क्या? लेंगे, अभी और टाइम है, रात को पूजा होगी ना, अभी नहीं होगी। जाके ले आओ बाद में। और इधर ना गेहूं को फटक करके साफ कर लिया है। करीब 12 से 15 किलो के करीब गेहूं को फटक दिया है, बाकी का गेहूं रख दिया है। तो उसको ना साफ करके रख दिया है, शाम को ही चक्की पे जाएगा क्योंकि शाम को ही हमारे यहाँ बगल में ही चक्की चलती है तो वहीं पे भिजवा देंगे। और इधर रसोई घर में ना खाना बनाने की तैयारी चल रही है। नाश्ता वगैरह तो सब नीचे ही बना दिए थे और सबको करवा दिया था, लेकिन अब यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ ना और क्या बनेगा इसके अलावा वो सब साथ में ही करेंगे। चूल्हे को, रसोई को छोड़ेंगे नहीं, लगातार सारे काम करते जाएंगे एक के बाद एक करके। तो यहाँ पहले रोटी बनेगी और सब्जी नीचे बन गई थी, रोटियाँ बनानी रह गई थी तो वो हम कर लेंगे फटाफट से। और ये देखिए इधर ना बच्चे सारे छत पे बैठे हैं, धूप आ गई है। सुबह तो यूं लगा था कि धूप दिखेगी ही नहीं, पर दिख गई है देखो, और अच्छा भी लग रहा है। और अभी ना काम करने की फुर्ती भी बढ़ गई, स्पीड भी बढ़ गई है काम करने की। बस ये हो रहा है कि त्योहार का सारा जितने भी काम है ना सब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। धूप आने के बाद अच्छा भी लगता है और काम भी सारे हो ही जाते हैं। और ये वाला जो व्रत है ना, इस दिन लगभग धूप कभी आ ही जाती है। कभी कभार ऐसा होता है ना त्योहार में 2-3 सालों पे, 3 साल पे 1 साल तो ऐसा आ ही जाता है कि इस दिन ना खूब बादल रहेंगे और धूप भी नहीं आएगी। रात को इतना कोहरा रहेगा कि चांद के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है और इस बार ना बहुत अच्छा गया है ये वाला व्रत, अच्छे से गया। दिन का पता भी नहीं चला। रात में ना 9:05 पे हमारे यहाँ करीब ऐसे करके निकलने भी वाले हैं चांद।
तो अच्छे से ये व्रत चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तैयारी तो बस फटाफट से चल ही रही है। तो ये दोनों बर्तन धो रही, हम झाड़ू लगा रहे हैं। इधर ना सारे बच्चे लगे हुए हैं बर्तन धोने में। चाय के जो बर्तन थे ना, और कुछ बर्तन यहाँ पे इनके खाना वगैरह जो इन्होंने खाया, सब लोगों ने यहीं पे खाना पीना खाया है, तो बर्तन भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो माही से बोला बेटा धो दो बर्तन, तुम कुछ काम तुम कर लो, कुछ हम तो जल्दी से काम हो जाएगा और थकान भी नहीं महसूस होगी। तो माही बोल रही मम्मी यहीं पे धूप है तो यहीं धो लेते हैं। तो बस यहीं पे इन्होंने धोना शुरू कर दिया है बर्तन, और जो नीचे बर्तन रखे थे ना, सारे बर्तन यहीं पे ले आ लिए हैं। तो बस दोनों बहन मिलके धो रही है। हम यहाँ पे सफ़ेद वाला तिल धो रहे हैं। पहले देखो ये सब तो पहले से वैसे तैयारी कर लेनी चाहिए थे, लेकिन हमारा जो व्रत का सामान है ना पूजा का, वो मम्मी के घर से आता है। तो मम्मी के घर से 2-3 दिन पहले ही आया है, और धूप भी नहीं आ रही थी तब, तो फिर कोई सवाल ही नहीं था। पहले आता तो भी नहीं धो पाते। आज के दिन इतना अच्छा रहा ना कि अच्छे से सारे प्रसाद वगैरह हो चुके हैं। तिल को भी सुखवाने के लिए डाल दिया है, वो भी सूख जाएगा। और यहाँ पे जब भी बर्तन धोते हैं ना, तो फिर झाड़ू ज़रूर मारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के पानी ना आसानी से अपने आप नहीं निकलते हैं। पानी तो जैसे तैसे निकल भी जाता है, फिर मिट्टी जम जाता है। तो वही सोना को बोल दिया है कि बेटा आप झाड़ू लगा दो, पानी डाल के यहाँ पे साफ़ कर दो। फिर ऐसे ही हर बार जितनी बार बर्तन धोते हैं वैसे ही यहाँ पे करना पड़ता है। तो सोना तो उसमें लग गई है, और हम रसोई घर में आ गए हैं। और ये हमारा छोटा वाला जो बेटा है ना, इसको भी अपने साथ में ही ले लिया है, क्योंकि ये अकेले नीचे रहेगा। और इसकी माँ खोल दिया है, तो वो घास खाने के लिए इधर उधर चली गई है। सब बच्चों के साथ रहेगा, चारपाई पे बैठ के धूप भी लेगा। इधर छोटी इलायची हमने कूट लिया है, और बच्चे सब इधर खेल रहे हैं आपस में। छुट्टियां चल रही हैं तो सब आपस में खेल रहे हैं एक साथ बैठ कर के। बाहर जब धूप रहती है ना, बहुत कम बच्चे जाते हैं, सब अंदर ही खेलते हैं। और जब धूप नहीं रहती है ना, तभी सब बाहर खेलते रहते हैं बैडमिंटन वगैरह। तो थोड़ा सा सुकून भी रहता है, शांति भी रहती है। लेकिन अभी क्या है ना, मेरे पास ये लोगों के रहने की वजह से मुझे बहुत राहत है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो रही है ना, तो इनको आवाज़ दे रही हूँ कि बेटा ये कर लो, ये दे दो, वो दे दो। थोड़ा सा ठीक रहता है ना, कोई काम सुनने वाला रहता है। थोड़े छोटे बच्चे ना काम भी फटाफट से सुनते हैं, उनको उतनी दिक्कत भी नहीं होती है। बड़ों को थोड़ी परेशानी होती है बार बार आने जाने में, और बच्चे ना खेल खेल में सारा काम कर डालते हैं। तो ये इधर हम क्या कर रहे हैं ना दोस्तों, इधर हम भून रहे हैं ये चावल का आटा। ये सिंघाड़े का आटा है, और सिंघाड़े का आपकी हमने मंगवाया नहीं था। सिंघाड़ा मंगवाया क्या, मम्मी के यहाँ से ही नहीं आता, तो सिंघाड़े का आटा इस बार आया था। और सूजी और चावल हमने भून लिया है। ये देखो, ये छोटे वाले बर्तन में रख दिया सूजी और चावल। तो इसका बनेगा, सूजी का लड्डू बनेगा और सिंघाड़े के आटे की लपसी बनेगी। तो वो हम शाम को बनाएंगे, पर भून के रख दिया। अभी रसोई में बैठे हैं तो सब ये भूनने वाला काम सब लगे हाथ किए जा रहे हैं। और आटा भून के पहले से रखा रहता है तो ठीक भी रहता है, लपसी बनाने में ना दिक्कत नहीं होती है। का आटा लिया था दोस्तों, और आधा किलो से थोड़ा बहुत कम चावल का आटा ले लिया है। सूजी कम था तो चावल का आटा पीस के रखा हुआ था घर में, तो वो हमने डाल लिया है। और इसमें मावा मिला लिया है, और ड्राई फ्रूट जो हमने पीस के रखे थे ना, उनका पाउडर बच्चों को दूध में पिलाने के लिए रखा था, पर किसी ने पीना पसंद नहीं, किसी को पीना ठीक ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि इनके लिए इतना अच्छे से सारी चीज़ें करके रखा था, पर कोई पी ही नहीं रहा है। तो फिर उसको हमने इसी में डाल दिया। और गरी का बूरा रखा हुआ था 250 ग्राम, तो वो भी हमने डाल दिया। छोटी इलायची जो कूट के रखे थे ना, उसको डाल दिया है। और खरबूजे का बीज रखा हुआ था, तो वो भी हमने डाल दिया। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लिया है।
और खोवा जो हमने बना के रखा था ना दोस्तों, वो गुलाब जामुन के लिए रखा था, पर देखो अभी तक हो नहीं पाया है। खोवा रखा हुआ है, बाकी थोड़ा सा 250 ग्राम के करीब मिला दिया है और आधा किलो के ऊपर ही रखा हुआ है। तो चाशनी इधर बन गई है। चाशनी ये सूजी का लड्डू बनाने के लिए ना कोई इसमें तारवार नहीं होती है, बस चिकना हो जाए, जैसे शहद चिकना होता है ना वैसे चिकना होना चाहिए और सारी चीनी घुल जानी चाहिए। और चीनी को घुलाने के लिए ना आँच को धीमी रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है पानी जल जाता है कभी कभी और चीनी नहीं घुल पाती है। तो धीमी आँच पे ही चाशनी बनानी होती है, तभी चीनी अच्छे से घुल पाती है। तो ये देखो दोस्तों, हमारी पूरी पलटन आ चुकी है लड्डू बनवाने के लिए। सबको बनाना है लड्डू, हमने तो सिर्फ माही को बुलाया था तो सब आ गई हैं। और पैरों में सबके आलता आप लोग देख रहे होंगे। तो नाउन दादी आई थी, क्योंकि त्योहार पे आती हैं पैरों में आलता लगाने के लिए, तो वो आई और आलता लगा के चली गई। हमने यही छत पे आलता लगवा लिया था, लेकिन इसका कलर इतना डाउन है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने आज इस आलते को लगाया हुआ है। तो अपने से लगाते तो फिर वही जो हम रखें अपनी मनपसंद आलता वो लगाते, पर वो लगा के गई हैं तो उनकी मनपसंद का रोज रोज कहते हैं ना कि अपने मन से करना, पर त्योहारों पे दूसरे बड़ों का भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। और इधर सारे बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं और हमने क्या किया कि अब जितने बर्तन फिर से हो गए हैं ना, इन सारे बर्तनों को फिर से धो लेना है। जैसे जैसे बर्तन निकल रही हैं, चीज़ें एक एक गंदी हो रही है ना, सब हम साफ़ करते चलते जा रहे हैं, क्योंकि शाम तक में ना बैटरी लो हो जाएगी, फिर कोई काम करने का मन नहीं करेगा। और पूजा करते करते तो 9:15 9:30 हो जाएंगे, फिर तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। फिर तो सीधा होता है कि बिस्तर चाहिए। इसलिए वैसे तो मुझे कभी आलस आ भी जाता है, लेकिन त्यौहार के दिन मैं कभी आलस नहीं खाती हूँ दोस्तों। पूरी एनर्जी के साथ सारे काम को निपटाती चलती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इसको खुद को ही करना पड़ जाए। और करना तो सच बात है, खुद को ही है, तो फिर ये होता है कि चलो सब करते चलो, एक के बाद एक करते चलो। बर्तन वगैरह धोने के बाद अब आ गया है दूसरा काम। यहाँ पे मंगवा लिया है खलबट्टा, और खलबट्टे में ना तिल कूटना होता है, जो तिल रात को चढ़ेगा पूजा में। तो हमारे यहाँ दोस्तों तिल ना पूजा के लिए कच्ची चढ़ाई जाती है, सफ़ेद और काली वाली तिल मिला के। काला तिल तो पूजा में चाहिए होता है, तो शामिल होना चाहिए, चाहे गुड़ में मिला के रखो चाहे ऐसे मिला के रखो, तो वो ज़रूरी होता है। तो ये तिल सुखवाने के बाद हमने खलबट्टे में कूट लिया है और इसमें गुड़ भी मिलाना होता है। 1.25 पाव से लेके 1.25 किलो 1.25 छटाक, मतलब जिनकी स्थिति है और जिनकी भावना जितनी है उस हिसाब से यहाँ पे पूजा में चीज़ें जाती हैं। तो मेरा तो 1.25 पाव से ज़्यादा रहा होगा और गुड़ मिला दिया है, तो फिर आधा किलो से ऊपर का हो गया है। इधर शाम हो गई है तो रसोई घर में लपसी बन रही है सिंगाड़े वाली, जो उस समय हमने भून के रखा था आटा। तो 250 ग्राम बनाया है हमने, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई खाता नहीं है। पूजा में जाने के बाद फिर बचा ही रह जाता है, और जो व्रत रहता है वो खाता है और घर में जिसको पसंद वो खाता है, पर हमारे घर में ना बहुत कम पसंद किया जाता है। और इधर पूजा की सारी तैयारी कर ली है, ये भी करते जा रहे हैं। तो जो पूजा वाली थाली में सामान रखने हैं ना, इन सबको हमने धो लिया है। और ये काली पन्नी में एक गौर है जो आप देख रहे हो, ये वही गौर है जो गाय के गोबर से बनाया जाता है, और हमने पूजा में इसको बनाया था जब हमने नारायण भगवान जी की पूजा की थी, तो वही गौर हमने रख लिया है। पूजा की सारी सामग्री भी इकट्ठे कर लिए हैं, एक एक चीज़ याद कर रहे हैं कहीं भूल चूक तो नहीं हो रही है, क्योंकि भूल चूक का बड़ा वो रहता है, कोई ना कोई चीज़ मैं भूल ही जाती हूँ अक्सर। और हीटर पे रख दिया है हमने शकरकंद उबलने के लिए, वो भी पूजा में जाएगा और मैं खाऊंगी भी। और उसके बाद हम तैयार हो चुके हैं। तो ये पूजा में जो मैंने पहना था लाल वाला ब्लाउज नारायण भगवान जी की पूजा में, तो वो पहन लिया है। और उसके बाद ये वाली मेरे जुगाड़ है लंबा। लग गया ताला। हाँ ताला लग गया। चालू। तो दोस्तों अभी देखिए रात के 9 बजने वाले हैं, अभी 15 मिनट बाकी है, 8:45 बजे हैं। हम भी तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख ही रहे हो। और इधर पूजा की ना पूरी तैयारी सामग्री हमने रख ली। हटो पहले आप हटो, हमारे अभी को चैन नहीं है। चल सो जा। तो ये देखो इधर पूजा के लिए सारी चीजें हमने ले ली है, और ये रहे धूप बत्ती
बोलने से नहीं, बहुत मारूंगी यहाँ। इसमें पूजा की सारी चीजें हैं और ये है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये क्या है? ये गौर है जो हम पूजा किए थे ना, कथा नारायण भगवान जी का हुआ था, तो उसमें ये गौर था, तो ये रख लिया गया। इसको रखा जाता है तो किसी पूजा पाठ में ही निकाला जाता है। तो ये देखो, ये भी मैंने निकाल लिया है और बस अब चांद उदय हो जाए। तो देखो दोस्तों, सुबह के इंतजार के बाद अब इंतजार सारी औरतों का, सारी महिलाओं का, सारी माओं का, सारी बेटियों बहनों का खत्म हो चुका है, क्योंकि अब चंद्रदेव के दर्शन हो चुके हैं और गणेश भगवान जी की पूजा हो रही है। यहाँ पे गौरी गणेश जी की स्थापना हो रही है। तो पहले चंद्र भगवान जी को अर्घ देंगे, फिर उसके पूजा करने के बाद फिर से अर्घ देंगे। पहले यहाँ गौरी गणेश जी को स्थापित कर लिया है। तो गणेश जी को पूजा में दूर्वा बहुत पसंद है और जनेऊ चढ़ते हैं, तो जनेऊ नहीं मंगवा पाए हैं, पर दूर्वा पान और सुपारी पे गणेश भगवान जी को बिठा दिया है। और वही गौर जो हमने पूजा के टाइम लिया था, तो उस गौर को भी ले लिया है और जल छिड़क करके सारी चीज़ों को शुद्ध कर लिया है। तो गणेश भगवान जी को चंदन का टीका और हल्दी का टीका लगता है, पर हल्दी रखना हम भूल गए थे, सिर्फ चंदन का टीका लगा है। और सिंदूर का टीका गौरी माँ को लगता है। तो गौरी माँ को टीका लगाने के बाद हमने मांग में भी सिंदूर ले लिया है। तो यहाँ पे नाचो। शर्मिला, चलो अब रहने दो, मत नाचो। जाओ नीचे, ठंडी लग रही ना। मम्मी का हाथ पकड़ो, मम्मी का हाथ पकड़ो, बोलो जय श्री गणेशाय नमः। जय हो गणेश भगवान, पकड़ो। जय हो गणेश भगवान जी, जय हो गणेश भगवान जी। भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए महाराज, महाराज आइए भोग। तो अपने बेटे के साथ मिल के दोस्तों इस पूजा को समाप्त करते हैं। जो चढ़ावे के लिए सामान रहता है उसको घुमाते हैं और गौरी माँ और गणेश जी को छुआते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप भोग लगाइए और भूल चूक के लिए माफी मांगते हैं। पूजा समाप्त हो गई। बाद ये देखिए, ये है शक्कर। क्या क्या लिया है आपको दिखाते हैं, रुको एक मिनट। ये देखिए, ये है लपसी सिंघाड़े के आटे का, और ये है शकरकंद, और ये है दूध और गुड़। यही होता है हमारे यहाँ पूजा करने के बाद, यही खाते हैं। और पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे खत्म करेंगे।